I've been alone too long. Gotta learn how to walk with my shadow. I've been so low in my lane till you showed up out of nowhere. Damn, now I got a halo. So keep up. I'm saying with the. सुबह ही हम आज पोको F7 को अपने साथ लेके जाने वाले हैं और देखते हैं भाई ये फ़ोन क्या 30,000 रुपये के अंदर एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है नहीं, और जो इसकी बैटरी है 7550 mAh की, वो कितनी देर तक टिक सकती है। भाई कभी नहीं मिलता है, तो कभी नहीं मिलता। ऑलराइट, सुबह 10:51 हो रहे हैं एंड फ़ोन इस टाइम पर 98% बैटरी पे आ चुका है, जो कि कम हो चुका है। और यहाँ पे 100% क्यों दिखा रहा है, स्क्रीन ऑन यहाँ पे 25 मिनट का आ रहा है, 98% हो चुका है। 25 मिनट के हिसाब से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखते हैं भाई कैसे चलते इसकी बैटरी। आज हमें जाना भी है, तो वो समय में निकल रहे हैं, नहा धो के तैयार तो हो ही गए हैं। 1 घंटा 9 मिनट लगेगा भाई साहब। शिट, detailed explanation I passed to Toyoda-san. In this country, upper middle segment. बैक एंड भाई बहुत सारे शूट हो गए हैं और अभी लाइक शाम के बज गए हैं करीब 19:37, मतलब कि 7:37 हो गए हैं। और फ़ोन अराउंड भाई 4 चीज़ें हम लोग इसके ऊपर देख रहे हैं। 39% पे आ चुका है भाई फ़ोन, जैसे देख सकते हो। और जो हमारे को बैटरी इस टाइम पर परसेंटेज मिल रही है इस फ़ोन से ना, वो मेरे को लग रहा है, एक बार देखते हैं, फ्रैंक को कर लूँगा। 6 घंटे 53 मिनट हो चुके हैं और अभी बैटरी 40% रह गई है लगभग। तो भाई 7 घंटे का छोटी इजीली इस वाले फोन ने निकाल दिया अब तक। आप लोग बताओ, आप लोग क्या लगता है भाई ये फोन कितनी देर तक चल पाएगा? वैसे मैंने एक चीज और नोटिस की इस वाले फोन की, जो कैमराज है ना वो उतने ज्यादा बढ़िया अभी नहीं फील हो रहे हैं और थोड़ा सा मेरे को लगता है रिफाइनमेंट की जरूरत है इसके कैमरास को लेके। एक दो फोटो तो हमने क्लिक कर दी ना कल भी, तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि लो लाइट के अंदर हल्का सा दिक्कत देता है, बट ठीक आ जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आप लोग इससे थोड़ी बहुत फोटोज क्लिक करते भी हो तो भी आपका काम चल जाएगा। 3 days later. भाई देखो अब ना ये हो चुका है हमारा तीसरा दिन। देखो फ़ोन के अंदर लाइट यूजेज ही हो रहा है, ज़्यादा मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि भाई मेरा प्राइमरी फ़ोन इस टाइम पर तो आपको पता ही भाई आईफोन है। बट जितना हमने यूज़ करा है ना, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी क्या है, 2 जुलाई हो गया, हमने स्टार्ट किया था शायद परसों रात से, नहीं हाँ परसों सुबह से स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट। और अभी सब लोग आ चुके हैं ऑफिस में भी एंड अभी 2 बज रहे हैं। 2 बजे के आसपास हिसाब से देखा जाए तो अब जो बैटरी है फ़ोन की वो आ गई है 7 घंटे 18 मिनट के SOT के ऊपर, जिसके अंदर की अगर आप देखोगे स्क्रीन ऑफ जो ड्यूरेशन दे रहा है वो 1 दिन 4 घंटे का दे रहा है। तो मतलब लिटरली मैंने इस फ़ोन को 2 घंटे खींच लिया है, जिसके अंदर की 7 घंटे 18 मिनट से भाई हमने फ़ोन के अंदर चीज़ें भी करी हैं। अब हमने भाई इसके ऊपर नेटफ्लिक्स भी काफ़ी ज़्यादा वॉच करा, सब चीज़ें करी हैं एंड स्टिल भाई बैटरी अभी भी 27% के ऊपर है। एंड अब भाई सारे के सारे बंदे जा रहे हैं पूरा सेटअप करने, दोबारा एक इसकी वीडियो शूट करने। दिख नहीं रहा मुझे, तुम्हें क्या लगता है फ़ोन की बैटरी का खतरनाक ही सीन है? ये देखो भाई साहब, देख लो चले तो चांद तक 39 आवर्स के भाई साहब। ये देखो यूट्यूब कितना यूज़ करा हमने, यूट्यूब ने हमारी बैटरी ली है टोटल 26%। यार नेटफ्लिक्स का क्यों नहीं यार, नेटफ्लिक्स ने भी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम यूज़ करा था, नेटफ्लिक्स का शो ही नहीं हो रहा है। देखो नेटफ्लिक्स भी हमने काफ़ी देर तक इसमें देखा था बट वो शो ही नहीं हो रहा है, ये क्या बात है यार? नेटफ्लिक्स क्यों नहीं दिख रहा है मुझे भाई? आज का क्यों दिखा रहा है? नहीं ऐसा नहीं आ रहा ना, देखो ना कल का भी तो पूरा ही आ रहा है, तो प्राइस पूरी होनी चाहिए ना, नहीं आ रहा इसमें। तो ये है भाई। अब और सेटअप की जहाँ तक बात रही, अब हम लोग ये वाली वीडियो के लिए सेटअप कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके से बनाएंगे और पोको F7 की वीडियो आप लोग को मिल जाएगी इसके बाद। मैंने वैसे कल 2-4 फोटोज क्लिक कर दी रात के टाइम पे, जो देख सकते हो ये फोटोज ना मेरे को पहले लगा था इनिशियली कि अच्छी नहीं आएंगी, बट अभी मैं देख रहा हूँ तो मेरे को फोटोज सही लग रही है। जो डायनेमिक रेंज होगी सही से कैप्चर कर ली है, शैडो पार्ट के अंदर भी भाई डिटेल इवन है। अगर आप लोग थोड़ा जूम इन करोगे तो मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पहले भी कि भाई अगर आपको थोड़ी बहुत ऐसे फोटोज खींचने का शौक रखते हो कभी कभी कैजुअली, तो इस वाले फोन के अंदर कैमरास पे आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। एंड बाकी देखो भाई परफॉर्मेंस हो गई, हर एक चीज हो गई, सारी चीजें भाई सॉर्टेड है फोन की। मैंने भाई इतनी सारी एप्लीकेशन देख सकते हो रखी हुई है अभी भी बैकग्राउंड के अंदर, मैंने लाइक हटाई ही नहीं क्योंकि मुझे था चेक करना कि भाई कितने टाइम तक ये रोक सकता है एप्लीकेशन को। तो एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप लोग ऐसे मल्टीटास्किंग में विश्वास रखते हो, आप लोग अपनी एप्लीकेशन बंद नहीं करते हो, तो इसके अंदर क्या है कि अगर जितनी भी हैवी एप्लीकेशन होंगे वो सारी सारी रिलोड हो जाएंगी थोड़े टाइम के बाद। बट कुछ एप्लीकेशन छोटी हैं जो ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रही रैम के ऊपर, वो रहती हैं। जैसे कि मैप था, मैप रिलोड हो जाएगा, ऐसी चीजें यहाँ पे रिलोड हो जाती हैं।
तो यार मैंने अपने कंफर्ट जोन से हटके आज कुछ अलग ट्राई करा व्लॉग वाले स्टाइल के अंदर। वैसे अभी हम लोग पूरा कर नहीं पाए, जो मेरा विजन था ना वो हुआ नहीं इस वाली वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट, बट मैं ट्राई करूंगा भाई आगे चल के धीरे धीरे भाई आप लोगों को जो एक एक्चुअल डे इन लाइफ होता है वो दे पाऊं। थोड़ा अभी ऐसे बीच बीच में से खाली रहा, क्योंकि यार कभी कभी क्या होता है कि पर्सनल चीजें हो जाती है, फैमिली के अंदर कुछ चीज जाती है, फिर मैं उस टाइम पर रिकॉर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि वो व्लॉगर वाला कीड़ा हमारे अंदर है नहीं। तो कहीं ना कहीं भाई अभी धीरे धीरे करके आ गया तो भाई आप लोगों को और तगड़े वाले डे इन लाइफ मिल जाएंगे। वैसे हम लोगों ने भाई इस वाले फोन को यूज कर लिया है और अब आप लोगों से विस्तार में बात करेंगे आज आराम से बैठ के कि मुझे और क्या क्या चीजें बीच बीच में फेस हुई इस वाले फोन के अंदर। तो देखो यार रिव्यू जो होते हैं थोड़े से मैं अपना सॉर्टेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट मांगने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमने आईफोन के ऊपर काफी सारा कंटेंट बनाया है, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा एंड्रॉइड के ऊपर काम करूँ, एंड्रॉइड के ऊपर थोड़ी चीज आप लोगों को बता पाऊँ और थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करूँ चीजों को। तो अगर आप लोगों को पसंद आता है ये वाला कंटेंट तो यार डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि आप लोगों की हेल्प और आप लोग कमेंट से ना फिर पता चलता है कि हाँ भाई ये चीज सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, अदरवाइज भाई पता ही नहीं चलेगा और भाई हम लोग करते जाएंगे फिर वाली बात है भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, तो वो चीज मुझे नहीं करनी है। मैंने वैसे वाली वीडियो प्लान कर दी कि मैं ना सेल से पहले डालूंगा, बट इस वाले फोन की फाइनली भाई सेल स्टार्ट हो गई है, तो अगर आप लोग भी लेना चाहते हो तो आप लोग हमारे लिंक से ले सकते हो, जो कि इधर टैग में आ रहा होगा, उससे भाई थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो जाती है चैनल को, तो वो भी एक बार ट्राई कर लेना। खैर अगर बात करें भाई स्पेसिफिकली पोको F7 की, सबसे पहली चीज जो मुझे नोटिस हुई थी जब मैंने इस फोन को पहली बार अनबॉक्स करा था वो था भाई इसका डिजाइन। मैं सच बता रहा हूँ 30,000 रुपए 32,000 रुपए जब आप लोग किसी भी स्मार्टफोन के लिए देते हो ना तो आप लोग को एक प्रीमियम डिजाइन ऐसे अंदर से रहता है कि यार मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई पोको ने वो चीज करके दे दी, और जब ये फोन मेरे पास आया था उस टाइम पर मैंने ये चीज बोली थी पूरी टीम को कि भाई जो फोन की बिल्ड क्वालिटी वो काफी अच्छी है, एंड ये सच में ओप्पो ने काफी सही करा। अब देखो फोन के अंदर आपको एल्यूमिनियम पूरी बॉडी देखने को मिल जाती है, पीछे साइड में ग्लास बैक है, सामने तरफ में ग्लास फ्रंट है, कॉर्निंग गोरिल्ला 7i की प्रोटेक्शन लगाई गई, जिससे भाई फोन एक तो स्टर्डी हो जाता है, और सच बताऊं मेरा फोन एक बार गिर भी गया था। अब देखो मेटल है, मेटल के ऊपर डेंट जरूर आ जाता है, बट एक स्टर्डीनेस आपको डेफिनेटली फील होती है, और साथ ही में जो मास है ना फोन का, इसकी जो भारीपन है वो कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा, क्योंकि फोन का वेट अराउंड 215 ग्राम का है, जिससे फोन कहीं ना कहीं आप लोगों को लगेगा कि बड़ा है और आपको यूज टू होने में 2-3 दिन लग सकते हैं। तो ये एक चीज ध्यान रखना। बाकी एक चीज अच्छी पता है क्या इस फोन की हुई है कि ना साइड्स काफी ज्यादा कर्व्ड है, जिस वजह से आप लोगों ने फोन को हाथ में भी उठा रखा है तो ज्यादा आपको ऐसे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा और ऐसे गड्ढा सा नहीं आएगा, जो कि अदर दूसरे रेक्टेंगुलर शेप वाले स्मार्टफोन से हो जाता है। मुझे लगा था पोको कुछ चीजों के अंदर कटौती यहाँ पे कर देगा, जैसे कि IP रेटिंग, बट स्टिल यहाँ पे IP68 हमारे को मिल रही है। सेकंड, फोन के अंदर भाई जो सबसे इंटरेस्टिंग और इंट्रिगिंग पार्ट मुझे लगा वो ये था इसकी वाइब्रेशंस। मैं सच बता रहा हूँ, मैं दोबारा बोलूंगा, मुझे नहीं लग रहा था कि भाई पोको इस पे भी ध्यान देगा, बट उन्होंने दे दिया है। एक अच्छी हमारे को वाइब्रेशन फीडबैक वाली मोटर मिल जाती है। और हाँ, एक बोनस टिप आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोग इसका पोको कीबोर्ड यूज कर रहे हो जो कि इंटरनल कीबोर्ड है इसका, वो इतने अच्छे हैप्टिक्स का एक्सपीरियंस आप लोगों को नहीं दे पाता। इसके अंदर आपको गूगल कीबोर्ड सेट कर लेना है, उसके बाद आपको एक्चुअल फ्लैगशिप वाले हैप्टिक्स मिल जाएंगे। अब इसी के साथ भाई स्पीकर्स की क्वालिटी कैसी है मैं बताना चाहूंगा। स्पीकर्स मेरे को लाउड लगे, बट कहीं कहीं सिनेरियोज में कुछ सिनेरियोज मेरे को थोड़े से कम भी लगे हैं, जैसे कि गेमिंग के टाइम पे अगर आप लोग भाई ईयरफोन्स लगे गेमिंग नहीं करते हो तो आप लोगों को हल्का सा फर्क पता चलेगा कि कम लग रहा है। जो फुटस्टेप्स की आवाज होती है, जैसे BGMI के अंदर पीछे अगर कोई बंदा आ रहा है तो पता नहीं चलता कभी। वैसे तो फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर का सेटअप है, लेकिन थोड़ा सा एक कह सकते हो लाउडनेस मेरे को कम लगी पर्सनली। बाकी आप लोग अपने भाई जो भी थॉट्स एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। अब इसी के चलते भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज किसी भी स्मार्टफोन के अंदर होती है उसकी डिस्प्ले, और सच बताओ ये ना डील ब्रेकर भी होती है और डील मेकर भी होती है, और पोको ने सही करा कि इस पे ध्यान दिया, क्योंकि इसके अंदर हमारे को 6.83 इंचेस का बहुत ही प्यारा 1.5 के रेजोल्यूशन का एमोलेड पैनल मिलता है। एंड सच बता रहा हूं ये वन ऑफ द बेस्ट पैनल्स आप लोग को लग सकता है इस प्राइस रेंज के अंदर। एक तो बड़ा है, सेकंड बेजल्स अगर आप लोग ओवरऑल देखोगे वो भी कम है, ज्यादा आप लोगों को ऐसे प्रोमिनेंट नहीं लगती है, जैसे फोन बेजल लेस लगता है। और ऊपर से जो हाई ब्राइटनेस मोड है वो फोन का 1700 निट्स का है, जिससे कि आउटडोर विजिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है इस फोन की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैं तो इसको बाहर भी लेकर गया था, मैं यूज कर रहा था, कैब में भी मैंने यूज करा, इवन होटल किसी भी जगह मैंने इस वाले फोन को यूज करा, मेरे को इसकी डिस्प्ले ने कहीं पर भी शिकायत नहीं दी, सफिशिएंटली ब्राइट हुई, जिस वजह से मेरे को आउटडोर विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आई। अब यहाँ पे भाई कंटेंट वाचिंग एक आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने इसके ऊपर स्क्विड गेम स्टार्ट किया था देखना सीजन 3, उसके अंदर ये था भाई जो क्वालिटी है सच में अच्छी आ रही है, डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है ये, तो अगर आप लोग नेटफ्लिक्स पे देखोगे डॉल्बी विजन लिख कर आता है, एंड उस वजह से जो क्वालिटी है यहाँ पे डिस्प्ले की बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। कलर्स अच्छी तरीके से कैलिब्रेट करे गए हैं, और अगर आप लोग अपने अकॉर्डिंगली चाहते हो कम कलर चाहिए या फिर ज्यादा चाहिए तो आप लोग सेटिंग्स में जाकर वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने तो भाई पंची कलर सेट कर दिया, क्योंकि मुझे थोड़े से ज्यादा कलर्स पसंद आते हैं, तो इसलिए। खैर फोन के अंदर आपको HDR 60 FPS का भी सपोर्ट मिलता है इन YouTube, वो भी अगर आप लोग प्ले करते हो भी अगर कोई कंटेंट ऐसा मिल जाता है तो चल जाएगा। डिस्प्ले से रिलेटेड हमारा ऑप्टिकल सेंसर जो है इसके अंदर वो भी बढ़िया काम करता है, कोई इशू नहीं आता। अब देखो यार मैंने ना आपको बीच बीच में वीडियो में दिखाया होगा कि यार फोन के अंदर ना मेरे को ना ग्लिचेस देखने को मिले हैं। अब वो डिस्प्ले के अंदर क्या सीन है मैं आपको बताता हूं। वैसे तो 120 हर्ट्ज की है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है ना वो ऑप्टिमाइज नहीं है, जिस वजह से होता क्या है, जैसे कि कभी कभी मैं YouTube पे चला जाता हूँ, कभी कभी मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन जा रहा हूँ जो सपोर्टेड नहीं है, इवन दो सेटिंग्स के अंदर जाके मैंने उसको ऑन कर रखा है 120 FPS को, बट स्टिल वो वाले जो एप्लीकेशन है वो 60 FPS पे चलेगी, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया या कोई फास्ट स्क्रॉलिंग वाला जो मूवमेंट है वो थोड़ा स्लोनेस हमारे को दिखाएगा इस वाले फोन के ऊपर, तो जिस वजह से हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब हो जाता है और 120 हर्ट्ज का ट्रू एक्सपीरियंस हमें नहीं मिल पाता। तो मैं बस ये चाहता हूँ, गुजारिश हमारी है कि फोन पावरफुल है, संभाल सकता है, तो एटलीस्ट वो चीजें हमारे को दे देनी चाहिए, जिससे भाई हमारी डिस्प्ले एक्सपीरियंस और ओवरऑल फोन एक्सपीरियंस काफी और बेटर हो सके। सबसे बड़ा मुद्दा भाई इस वाले फोन को लेके है सभी लोगों का, वो है भाई परफॉर्मेंस। देखो यार 30,000 रुपए के अंदर ये वाला फोन जो डायरेक्टली iQOO Neo 10 को राइवल करता है, डायरेक्टली उसके ऊपर भाई ऐसे
बंदूक तान के खड़ा हो गया कि भाई तू कहां से आ गया, हम अब आ गए हैं शहंशाह नए। तो सीन ऐसा है, इस वाले फोन के अंदर भी आपको सेम Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 देखने को मिलता है। एक चीज बताना चाहूंगा, ये 30,000 रुपए का फोन है और कुछ ऐसी कंपनीज आती हैं फिर नथिंग, भाई साहब उन्होंने 70,000 रुपए का फोन निकाला 8s Gen 4 वाला। तो मेरे को लगा भाई पोको ने और आईक्यू ने निकाल के बढ़िया काम करा कि 30,000 रुपए हमारे को बता देगा भाई इसकी वर्थ इतनी है इस प्रोसेसर की। खैर यहाँ पे अगर बात करें फोन की ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस की, तो मैंने एक चीज नोटिस करी, एंटीट्यू बहुत से लोगों का 21 लाख आया, मुझे भी बोला गया था 21 लाख आता है 22 लाख आता है, बट जो हमारी टेस्टिंग में पता चला कि एंटीट्यू इसका एक्चुअली उतना नहीं आ रहा, थोड़ा कम आता है, 18 आता है, 16 17 आता है, वेरिएशन रहती है। हर बार हमने जितनी बार भी करा अलग सा एंटीट्यू मिला है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई परफॉर्मेंस के अंदर कोई कमजोरी है या फिर परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। फोन के अंदर हमने बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन खोली, फोन के अंदर भाई हमने मल्टीपल एप्लीकेशन खोली, कोई इशू नहीं आता। अगर बात आती है जब हैवी टास्किंग की, जैसे वीडियो एडिट कर रहे हो या फिर आपने फोटो एडिट करी, तो भाई मेरे को तो कोई इशू नहीं आया। इवन आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लाइटरूम के अंदर कुछ फोटोज भी एडिट करी थी, आगे चल के आपको फोटोज भी दिखाऊंगा कि भाई इस वाले फोन के अंदर फोटोज कैसी आती है और अगर आप लोग उनको एडिट कर लेते हो हल्का फुल्का भी, उसके बाद कितनी ज्यादा बेटर हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने देखी भाई, महसूस करी कि परफॉर्मेंस के अंदर मेरे को कोई इशू नहीं आया। हमने भाई यहाँ पे बात करेंगे स्पेसिफिकली गेमिंग की, तो BGMI का हमने टेस्ट अपने सेकंड चैनल के ऊपर बनाया, आप लोग जाके देख लेना। अभी इन डिटेल हम लोग सोच रहे हैं उसको टेस्ट और ज्यादा ऐसे घुस के टेस्ट करने की, तो वो एक वीडियो अलग मिलेगी। लेकिन जहां तक बात रही अभी तक की मेरी टेस्टिंग के अंदर, मैंने इस वाले फोन के अंदर कोई इशू नहीं देखा परफॉर्मेंस को लेके। और हाँ, इस वाले फोन का जो बेस वेरिएंट है वो स्टार्ट होता है 12 GB रैम और 256 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ, जिसके अंदर की हमारे को रैम भी LPDDR5X मिल रही है और साथ ही UFS भी 4.1 वाली मिल रही है, जो कि iQOO के अंदर ऐसा नहीं होता। iQOO के अंदर बेस वेरिएंट में UFS 3.1 मिल रही थी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज करी पोको ने कि हमारे को सस्ते में एक अच्छी स्पेसिफिकेशन दी है यहाँ पे, नो डाउट। तो अगर आप लोग इस वाले फोन का लॉन्ग टर्म यूजेज के हिसाब से सोच रहे हो तो आप लोग इसको यूज कर पाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, और वो है भाई हमारा सॉफ्टवेयर। डील ब्रेकर है, डील मेकर है ये। देखो अगर इनडायरेक्टली बोलो तो आपको अजीब लगेगा, मैं डायरेक्टली बोलना चाहूंगा वो ये है। देखो सॉफ्टवेयर के अंदर पोको ने मेहनत करी है, लेकिन ब्लोटवेयर आप लोगों को मिल जाते हैं, तो ब्लोटवेयर को आपको भाई यहाँ पे हटाना पड़ेगा। मैंने खुद हटाया था और बहुत सी गेम्स हो गई बबल शूटर टाइप्स वो मिलती हैं, थोड़ी बहुत चीजें आप लोगों को अनइंस्टॉल करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत चीजें आपको बंद करनी पड़ेगी, और साथ ही में ग्लैंस आता है इसके अंदर, तो ग्लैंस पे आपको टर्न ऑफ करना पड़ेगा सेटिंग से। उसके बाद ये फोन थोड़ा क्लीनर लगता है एंड उसके बाद कुछ इस तरीके का बन जाता है। बाकी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे भाई अपना जो है लॉक स्क्रीन के ऊपर भी बढ़िया सा वॉलपेपर लगा रखा है इस तरीके का, और ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज अच्छी लगी मुझे हाइपरओएस की, हुई है कस्टमाइजेशन के ऑप्शन काफी सारे हैं यहाँ पे फोन के अंदर, और लॉक स्क्रीन के अंदर स्पेशली आपको डिफरेंट टाइप की लॉक स्क्रीन मिल जाती है, फ्लक्स थीम जैसे कि आती है, तो मेरे को वो बढ़िया लगता है इस वाले फोन के अंदर स्पेसिफिकली, और इस वजह से सॉफ्टवेयर बढ़िया। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन की सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ी सी कमी है, कुछ जगह पे जैसे मैंने बताया था 120 हर्ट्ज होने के बावजूद डिस्प्ले के अंदर हमारे को FPS मिलते हैं डिस्प्ले के, वो 120 FPS नहीं आते हैं, तो वो थोड़ा सा करने की जरूरत है। जैसे कि हमारे इंस्टाग्राम पे जब आप लोग स्क्रॉल कर रहे हो फास्टली तो धीरे जाता है बहुत ज्यादा, उससे ऐसा लगता है कि यार फोन स्लो हो रहा है, स्लगिशनेस दे रहा है, डिस्प्ले लैग कर रही है, तो वो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। अब सॉफ्टवेयर जैसे कि इवॉल्व हुआ है डेफिनेटली, यहाँ पे हमारे को जो पोको की तरफ से एक चीज मिलती है वो ये है कि भाई 4 साल के हमारे को मेजर अपडेट्स मिलेंगे और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाते हैं इस वाले फोन के साथ। बस मेरी एक गुजारिश है और आप लोगों की सबकी तरफ से एक गुजारिश है कि भाई पोको इस वाले फोन के अपडेट्स के साथ कुछ छेड़छाड़ी ना करे और सीमलेसली अपडेट्स देता रहे, कोई भी दिक्कत ना हो, ग्रीन लाइन इश्यूज मदरबोर्ड डेड इश्यूज ऐसे ना हो, हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी डील बन जाएगा इस समय पे। Xiaomi के कुछ AI के फीचर्स भी इस वाले पोको के फोन में आप लोगों को मिल जाते हैं। अगर आप लोग स्काई को रिप्लेस करना चाहते हो, 2-3 चीजें करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट इरेज करना चाहते हो, तो वो सब चीजें पहले से आपको मिलती हैं। अब मैं लेके आप लोगों को चलना चाहूंगा इस वाले फोन की एक सबसे बड़ी और कंट्रोवर्शियल चीज के ऊपर, वो है भाई इस वाले फोन के कैमरास के ऊपर भाई एक्चुअली पोको ने ध्यान नहीं भी दिया और दिया भी है, समझाता हूं क्यों। तो देखो यार सेटअप की जहां तक बात रही, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। अब दोनों का जो कॉम्बिनेशन है अगर आप लोग देखो वैसे नॉर्मली तो ठीक कॉम्बिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं देगा, बट जो क्वालिटी आती है फोटोज के अंदर वो कभी कभी आपको हिट एंड मिस वाली लग सकती है। स्किन टोन्स के साथ फ्रैंकली उतना ज्यादा बढ़िया काम नहीं करता, और जबकि हम लोग डायरेक्ट सनलाइट में से फोटोज क्लिक करें तो भी डिटेल के लिए हम लोग जूम इन कर रहे हैं तो भाई इसकी क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। बट मैंने क्या किया, मैंने इसकी 1-2 फोटोज थी जो मैंने रात को क्लिक करी थी, कल मैंने ना उसको हल्का फुल्का एडिट करा है, जो फोटो का आउटकम आया कुछ इस तरीके का आया, जो बिफोर एंड आफ्टर है फोटो के अंदर, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये फोन ऐसी फोटोज भी निकाल सकता है। एंड अगर आप लोग देखोगे इस फोटो को, अगर मैं नॉर्मली इसको ऑनलाइन में डाल दूंगा तो एक एस्थेटिक वाली फोटो लग रही है। अब ये मेरा मानना है, शायद मेरी एडिटिंग स्किल्स को आप लोग बोलो भाई ये क्या बना दिया, तो बिल्कुल ही ऐसा ना हो, तो इसलिए मेरे को एक बार बता देना कि फोटो एडिट सही हुई है। मैं बस जनरली एक नॉर्मल ऐसी ही एक क्विक एडिट करी थी देखने के लिए, एक तो फोन की परफॉर्मेंस को और सेकंड भाई कैमरा को हम कितना पुश कर सकते हैं, तो मेरे को सही लगा। अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, शैडो के अंदर डिटेल मेंटेन है, ऊपर अगर आप एसी पे जूम करो तो एसी दिख रहा है, और शॉट के अंदर पढ़ा भी जा रहा है क्या लिखा है बोर्ड्स के ऊपर, क्योंकि काफी सारे बोर्ड्स हैं, तो कैमरा ने अच्छी कैप्चर करी रात के हिसाब से वाले शॉट्स। लेकिन वही सेम अगर शॉट्स में बात करूं इंडोर लाइटिंग के अंदर, जो आर्टिफिशियल लाइटिंग होती है जो बिल्कुल ही ऐसे हॉल के अंदर टाइप्स होती है, उसके अंदर भाई इस वाले कैमरा के
के अंदर उतनी ज्यादा बढ़िया फोटो नहीं आई, बट एक चीज अच्छी थी कि जो हमारे को डिस्प्ले पे लिखा हुआ है वो कुछ हद तक दिख रहा था। तो मतलब कैमरा डिटेल तो डेफिनेटली कैप्चर कर रहा है, बट स्किन टोन्स के अंदर पोको का थोड़ा सा हाथ ढीला है, उनको उस चीज को ठीक करने की जरूरत है यहाँ पे। और जहां तक रही बात देखो वीडियो सेक्शन की, तो 4K 60 FPS वाले फोन से आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो, जिटर्स नहीं आते, लैग्स नहीं आता, फोन अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, नॉर्मल रील पे अपलोड कर लेते कोई दिक्कत नहीं आती। और जहां तक रही बात फ्रंट फेसिंग सेल्फी वीडियो की, तो 1080p 30 FPS का सपोर्ट है। इवन द फोन केपेबल था, लेकिन स्टिल हमारे को 1080p 60 FPS का ही ऑप्शन दिया है पोको ने। तो ये भी एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है जब ये फोन लोगे। तो कैमरास के अंदर ठीक है, थोड़ा सा आपको ट्वीक करना पड़ेगा, वीडियोस ओके इश है, ज्यादा कुछ आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और जो ह्यूमन स्किन टोन है उनकी फोटो इतनी बढ़िया नहीं आती। और एज डिटेक्शन मैं बोलूंगा ओवरऑल ठीक ठाक कर लेता है, बस वो ये डिपेंड करता है कितना सब्जेक्ट और कितने फोरग्राउंड में डिस्टेंस है। और आपको जैसे कि पता चली गया होगा भाई, मैंने इस वाले फोन के अंदर अपनी सिम डाल रखी, तो नेटवर्क का भी मैं बताना चाहूंगा। नेटवर्क के अंदर मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, VoNR मेरे को दिख रहा था, 5G भी इवन मेरे को हर समय दिखा है फोन के अंदर। नेटवर्क कनेक्टिविटी के अंदर कोई दिक्कत नहीं। हमारा ऑफिस जो है वाला बेसमेंट में, अगर आप लोग सिग्नल स्ट्रेंथ देखोगे तो वो भाई बिल्कुल 100% है। जबकि मेरे दूसरे फोन के अंदर अगर मैं अपने आईफोन ही कंपेयर करूं तो लिटरली भाई इसमें एक बार आ रहा है, जबकि पोको के अंदर भाई डायरेक्टली सारे बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है, 5G इजीली चल जाता है। अब बात करेंगे यार एलिफेंट इन द रूम की, सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे बड़ा सवाल सभी लोगों का, वो है भाई बैटरी या फिर बैटरा या फिर बैटरा। 7550 mAh का सेल लगाया गया, जो कि भाई मैं क्या बताऊं, मैं बस खर्च करने की सोच रहा हूं कि भाई हो जा, लेकिन भाई ये होने को नहीं आ रहा है। इस वाले फोन ने लिटरली भाई मेरे को, अगर मैं आपको दिखाऊं ना फ्रैंको कर्नल के अंदर, मैं जस्ट अभी बात भी करता था वीडियो बनाने से पहले, भाई 7 घंटे 42 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम दे दिया भाई अभी तक, और 23% बैटरी अभी बची हुई है। और मैं सच बता रहा हूं, इसके जो हमारा स्क्रीन ऑफ का ड्यूरेशन आ रहा है ना, वो 1 दिन 5 घंटे आ रहा है। मतलब फोन का स्क्रीन ऑन भी बहुत तगड़ा है, फोन का स्क्रीन ऑफ भी बहुत तगड़ा है, और फोन के अंदर अभी भी बैटरी बची हुई है। पिछले 3 दिन से फोन चले ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो अगर आप लोग ऐसे पावर हाउस वाला फोन ढूंढ रहे थे तो भाई फाइनली पोको F7 आप लोगों के लिए है। बैटरी अच्छी है, लेकिन कुछ टेस्ट मैंने ऐसे देखे जहां पे आईक्यू जीत रहा था, कुछ टेस्ट मैंने ऐसे देखे जहां पे पोको जीत रहा था। तो सब्जेक्टिव होता है, कहां पर किस तरीके का नेटवर्क है, कहां पर किस तरीके का भाई यूजेज हो रही है, कितना फोन गर्म हो रहा है, एसी में यूज हो रहा है, बाहर यूज, अगर आप लोग डायरेक्ट सनलाइट फोन यूज करते हो बैटरी जल्दी ड्रेन होगी, अगर आप लोग इंडोर यूज करते हो इंडोर में ज्यादा चल जाएगा। नॉर्मल अगर आप लोग मूवीज देख रहे हो तो फोन के अंदर कोई इतनी दिक्कत होती नहीं, क्योंकि प्रोसेसिंग कम ले रहा है कोडेक में, तो बैटरी चल जाएगी इस फोन की, मान के चलो 1.5 दिन आराम से। अगर आप लोग हैवी यूजेज भी करते हो, गेमिंग भी इधर उधर करते रहोगे, तो भी फोन आराम से झेल लेगा। तो भाई बैटरी के में कोई दिक्कत नहीं, और ऊपर से चार्जर आपको बॉक्स में मिल रहा है 90 वॉट्स का, तो लगाया फोन भी तेजी से चार्ज हो जाएगा। एंड सच बता रहा हूँ, अगर आप लोग भाई इस टाइम पर 30,000 रुपए के सेगमेंट में कोई भी स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो, पोको F7 एक बहुत ही क्रेजी चॉइस है। अगर आप लोग माइनस कर दो सिर्फ कैमरा वाला पार्ट, उसके बाद ये फोन अच्छा तगड़ा लेने का सामान है। और बस सॉफ्टवेयर देख लेना, अगर उसके ऊपर आप लोग थोड़े स्केप्टिकल हो जैसे कि मैं, तो थोड़ा सा आप लोग इधर उधर देख सकते हो। बट दूसरे फोन के अंदर भी सॉफ्टवेयर कुछ ज्यादा खास नहीं आता, अगर आता भी किसी में तो उसमें भाई प्रोसेसर 20-20 हजार वाला डाल देते हैं, जबकि फोन 30,000 रुपए का आता है। तो आप लोग बताओ भाई आपको कैसा लगा भाई हमारा पोको F7 का थोड़ा सा डिफरेंट रिव्यू। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो आप लोग डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।